क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्षण हम मृत्यु के द्वार पर पहुंचते हैं उस क्षण असल में होता क्या है? क्या आत्मा चुपचाप निकल जाती है या कोई दिव्य प्रक्रिया होती है जिसे केवल योगी, केवल सिद्ध आत्माएं ही जानती हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मृत्यु से भी आगे की है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं, जहां श्वास रुक जाती है और चेतना अमर हो जाती है। ये कहानी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं, ये परमहंस योगानंद की अंतिम घड़ी की जीवित अनुभूति है, जब उन्होंने मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया और संसार को दिखा दिया कि मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का उत्सव है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर पल आपको मृत्यु के रहस्य की ओर नहीं बल्कि अपने भीतर की अमृता की ओर ले जाएगा। और यदि आपने कभी यह प्रश्न पूछा है कि मृत्यु के समय प्राण कैसे निकलते हैं, तो आज आपको उसका उत्तर मिलने वाला है। इस गहन यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अंत में एक कमेंट जरूर करें। बस इतना लिखिए, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं आत्मा हूं। आपका कमेंट हमें यह समझाता है कि हमारे प्रयास आपके हृदय तक पहुंचे हैं। तो आइए अब इस मौन, रहस्यमयी और दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। जब हम मृत्यु का नाम सुनते हैं तो भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है, सांस रुक सी जाती है और मन एक क्षण को खाली हो जाता है। कोई इसे अंत समझता है, कोई इसे डर। लेकिन क्या मृत्यु सच में अंत है, या यह तो एक द्वार है, एक यात्रा की शुरुआत जो शरीर से निकलकर चेतना की गहराइयों की ओर जाती है? परमहंस योगानंद, यह नाम मात्र कोई संत नहीं है, यह एक कंपन है, एक चेतना है। वे उस आत्मा का नाम है जिसने न केवल जीवन को आत्मा के स्तर से जिया बल्कि मृत्यु को भी सिद्ध की। उनका जीवन किसी पुस्तक की तरह नहीं था जिसे कोई पढ़ ले और बंद कर दे। उनका जीवन तो एक ऐसा अनुभव था जो मृत्यु के क्षण में भी जीवंत रहा। भारत की पवित्र भूमि पर जन्मे योगानंद ने पश्चिम तक आत्मा की बात पहुंचाई। उन्होंने ध्यान, समाधि और प्राण की यात्रा को विज्ञान बना दिया। वे कहते थे, मृत्यु एक स्विच की तरह है जिसे साधक अगर जागरूक हो तो खुद ऑफ कर सकता है, प्रेम पूर्वक, शांत भाव से। कोई डर नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल एक सुंदर विदाई। लेकिन सामान्य मनुष्य तो मृत्यु से भागता है। वह चाहता है कि मृत्यु कभी ना आए या कम से कम बहुत धीरे आए। वह तैयारी नहीं करता, वह चेतना नहीं बढ़ाता। पर योगानंद ने मृत्यु को आमंत्रण की तरह बुलाया।